हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक है सिलेवरी ग्लैंड। आज के टॉपिक में हम जानेंगे सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड में लार की कंपोजिशन क्या होती है, सलाइवा के फंक्शन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां मुख और जीभ की श्लेष्मिक झिल्लियों के भीतर स्थित होती हैं। जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? हमारे मुंह में और जीभ में। जो हमारी श्लेष्मिक झिल्लियां होती हैं, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये होती हैं हमारी सिलेवरी ग्लैंड। ये छोटी एक्सोक्राइन ग्रंथियां निरंतर लार का स्त्राव करती रहती हैं। अब जो ये छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये कंटिन्यू क्या करती हैं? सलाइवा की सिक्रेशन करती रहती हैं। ओके। औसतन 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्त्रावित होती है हमारे शरीर से। जो है ना, 1 से 1.5 लीटर जो सलाइवा है वो प्रतिदिन स्त्रावित होती है। लार भोजन को नम रखने और कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक विघटन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। जो हमारी सलाइवा होता है ना, वो क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है, उसको है ना बोलस बनाता है। और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक विघटन की प्रक्रिया क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसका केमिकल ब्रेक डाउन कर देता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शुगर में, है ना, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, उसका केमिकल ब्रेक डाउन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं माल्टेज। और वो ये कैसे करता है? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से करता है। अब आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड पर। इनका वजन 25 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है इनका वजन? 25 ग्राम होता है। और ये क्या होती हैं? प्रत्येक और होती हैं, मतलब ये दोनों तरफ होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड बाहरी श्रवण छिद्र के ठीक नीचे मैस्टर मांसपेशी और त्वचा के बीच स्थित होती हैं। मतलब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये आपको दिखाई दे रही है पैरोटिड ग्लैंड। ये कहाँ पर होती है? श्रवण छिद्र जो हमारे कान के अंदर होता है उसके नीचे होती हैं। और जो ये मैस्टर ग्लैंड होती है, ये आपको दिखाई दे रही है मैस्टर ग्लैंड। ये ये मैस्टर ग्लैंड। और ऊपर क्या होता है? हमारी स्किन होती है ना, यहाँ पे हमारी स्किन हो गई और ये यहाँ पर हमारी मैस्टर ग्लैंड हो गई। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारी क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। सॉरी, ये मैस्टर ग्लैंड नहीं है, ये मैस्टर मसल है। ये पैरोटिड नलिका के माध्यम से लार को मुख में स्रावित करती है, जो दूसरी ऊपरी दाढ़ के पास स्थित होती है। अब ये क्या करती है? जो पैरोटिड वो होती है हमारी, डक्ट होती है ना। पैरोटिड डक्ट कहाँ पे है हमारी? ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, इसके माध्यम से क्या करती है? इसके थ्रू ये सलाइवा को हमारे मुंह में छोड़ देती है। जो कहाँ पर छोड़ती है? ये जो ऊपरी दाढ़ के पास स्थित होता है, यानी कि जो हमारा मोलर होता है ना। मैंने आपको टीथ पढ़ाया था ना, टीथ चैप्टर में, कि पीरी मोलर मोलर पढ़ाए थे ना। तो जो हमारे मोलर होता है, नीचे वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऊपर वाले की बात हो रही है। जो हमारा ऊपरी मोलर होता है वहां पे अपनी सिक्रेशन को छोड़ देती है। कौन छोड़ देती है? पैरोटिड ग्लैंड। अब आगे समझते हैं हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इनका वजन भी 8 ग्राम होता है ना। ये देखो, ये इनका वजन भी क्या होता है? 8 ग्राम होता है। ये जबड़े के कोन के नीचे चेहरे के प्रत्येक तरफ एक एक स्थित होती हैं। मतलब ये दोनों तरफ होती हैं, प्रत्येक तरफ लगभग 8 ग्राम इनका वजन होता है ना। और जबड़े के कोन के नीचे, जबड़े का कोन कहाँ पर है? जबड़े के कोन के नीचे चेहरे पर, ये देखिए यहाँ पर प्रत्येक तरफ ये एक एक स्थित होती हैं, यहाँ पर स्थित होती हैं। मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जबड़े का कोन है यहाँ पर। और ये यहाँ पे हमारी क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब आगे चलते हैं हम। दो सबमैंडिबुलर नलिकाएं मुंह के तल पर खुलती हैं, जीभ के फेनुलम के प्रत्येक तरफ एक एक। दो सबमैंडिबुलर नलिकाएं जो हैं, दो सबमैंडिबुलर जो नलिकाएं हैं, ये डक्ट हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आपको। इसमें जो दो सबमैंडिबुलर डक्ट होती हैं वो मुंह के तल पर यहाँ पर खुलती हैं। ओके।
वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और है ना बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन जो अभी पीजीटी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था होम साइंस का, उसमें फिजियोलॉजी से बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए जरूरत है कि हम जो भी पढ़े उसकी है ना फुल नॉलेज लें और उसको डीपली पढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उसका भी वजन 4 ग्राम होता है। ओके, कितना होता है उसका वजन? 4 ग्राम होता है, और प्रत्येक तरफ होती है ना। ये ग्लैंड ये भी दोनों तरफ होती है, यानी कि प्रत्येक तरफ होती है। और देखो देखो, ये जो लिंगुअल है ये टर्म रिलेटेड है जीभ से, और सब मतलब अंडर या नीचे, है ना। तो ये जीभ से रिलेटेड है, ऐसे याद रखिए। ये जीभ के नीचे स्थित होती है, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। इनमें अनेक छोटी नलिकाएं होती हैं जो मुख के तल में खुलती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें अनेक छोटी नलिकाएं होती हैं जो हमारे मुख में खुलती हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपको डक्ट दिखाई दे रही है ना छोटी छोटी। तो छोटी छोटी इसमें क्या होती है? डक्ट निकलती है और सिक्रीशन को यहाँ पर छोड़ देती है। अगर एग्जाम में बहुत ही डीपली ये पूछ लिया जाए ना कि जो छोटी छोटी डक्ट हैं वो कौन सी स्लैवरी ग्लैंड में होती हैं, या कौन सी स्लैवरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन मोलर में छोड़ती है, तो इस तरह से भी अगर बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इस तरह हमारी 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती है ना, 3 मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, और उनमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये बात ध्यान देने की है और याद रखने की भी है। अब हम देख लेते हैं लार की है ना कंपोजिशन देख लेते हैं। अगर हम लार की संरचना की बात करें तो लार लार ग्रंथियों तथा मुख गुहा की परत में स्थित छोटी श्लेष्मा म्यूकस स्रावित करने वाली ग्रंथियों के संयुक्त स्राव से बनती है। मतलब जो हमारा सलाइवा होता है ना, तो स्लाइवरी ग्लैंड और मुंह में पाए जाने वाली जो परत होती है ना, उसमें क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है ना, उनके सिक्रेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसमें कौन से घटक होते हैं ये देख लेते हैं। पहले इसमें होता है वाटर, जो इसका क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। खनिज लवण रासायनिक बफर के रूप में कार्य करते हैं और इसका पीएच मेंटेन करके रखते हैं। एंजाइम जैसे सलाइवरी अमाइलेज। म्यूकस क्या करता है? ये फूड को चिकना बनाता है और निगलने में हेल्प करता है। लाइसोजाइम स्लाइवा को रोगाणुरोधी करता है ना, जितने भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं फूड के थ्रू, उनको वहीं पर खत्म कर देता है। इम्यूनोग्लोबिन फॉर एग्जांपल आईजीए, ये क्या करता है? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जो जल होता है ना वो इसका मेजर पार्ट होता है, और वो उसका बनाता है 95%। ये याद रखना है। और जो इसके रिमेन कंपोनेंट्स हैं ये बनाते हैं इसके 5%। लार का जो पीएच होता है ना वो होता है हल्का सारीय, यानी कि थोड़ा सा एल्केलाइन होता है, जो होता है 6.2 से 7.6 तक। अब ये पीएच क्या होता है इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, जो कोई भी पदार्थ होता है उसका पीएच होता है 0 से 14 तक, है ना। और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, वहां पे वो न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है। अब अगर 7 से उसका पीएच थोड़ा कम होगा, ऐसे ये देखिए, तो वो क्या होगा? थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन जितना कम होता चला जाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। अब ऐसे ही एल्केलाइन होता है, अगर 7 से पीएच ज्यादा है तो वो क्षारीय है ना। और जितना ज्यादा होता चला जाएगा, 7 से बढ़ता चला जाएगा ऊपर की तरफ, वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? एल्केलाइन होता चला जाएगा। अब हमने देखा कि जो सलाइवा का पीएच है ना, वो हल्का क्या है? एल्केलाइन है। और ये किस में हेल्प करता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हेल्प करता है दांतों की सुरक्षा करने में, एसिड को बेअसर करने में, और जो मुंह का वातावरण है उसको संतुलित रखने में हेल्प करता है ना। सलाइवा का जो पीएच है वो क्या है? हल्का एल्केलाइन है। और जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है? उसका होता है न्यूट्रल, 7। अब हम देख लेते हैं लार के कार्य।
इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है नमीकरण और चिकनाई का। जो सलाइवा होता है ना, वो मुंह और भोजन को क्या करता है, नम करता है, जिससे निगलने में और बोलने में आसानी होती है। दूसरा काम होता है इसका पाचन का। लार में एंजाइम होते हैं, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट के विघटन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं। दूसरा है स्वाद और अनुभूति। स्वाद की जो अनुभूति के लिए सलाइवा क्या करता है, जो स्वाद के अणुओं को घोलने में मदद करती है। बफरिंग, बफरिंग का काम करता है। लार मुंह के अम्लों को निष्प्रभावी करके दांतों के इनेमल की रक्षा करती है। अब दांतों का इनेमल क्या होता है वो मैंने आपको पहले, जो मेरा दांत वाला चैप्टर था, है ना, उसमें मैंने समझा रखा है अच्छे से कि दांतों का इनेमल क्या होता है। रोगाणुरोधी गुण, यह मुंह में बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। दूसरा होता है इसका गुण सुरक्षा का। लार दांतों की सतह पर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाती है ना। क्यों बनाती है सुरक्षात्मक बाधा? क्योंकि जो इसका पीएच होता है वो एल्केलाइन होता है, जो अभी अभी हमने पहले पढ़ा है। मौखिक स्वास्थ्य है ना, मुंह का क्या करती है, ये स्वास्थ्य बनाए रखती है। यह मुंह को सूखा होने से रोकती है और मौखिक ऊतकों के स्वास्थ्य का समर्थन करती है। अब देखो जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो क्या करता है, सलाइवा निकलता है तो वो खाने को गीला करता है ना। और अगर खाने को गीला करता है, अगर मुंह में खाना भी नहीं होता तब भी वो सिक्रेशन करता रहता है, जिससे क्या होता है, हमारा मुंह सूखा नहीं होता है। वाणी, स्पष्ट वाणी के लिए उचित चिकनाई आवश्यक है ना। अगर सलाइवा अपनी सिक्रेशन, इसमें सलाइवा की सिक्रेशन ना हो, है ना, तो क्या होगा, हमारी वाणी से सही से आवाज नहीं आएगी, मतलब ठीक से बोल नहीं पाएंगे। आपने देखा भी होगा कभी कभी हमारा गला सूख जाता है ना, सूख जाता है ना, लेकिन अगर मुंह हमारा गीला रहता है तो बोलने में हेल्प मिलती है और हम सही से बोल पाते हैं। निगलना, लार निगलने की प्रक्रिया को शुरू करने में मदद कर देती है। ठीक है, कैसे कर देती है, क्योंकि जब खाना गीला हो जाएगा, है ना, उसको बोलस बना देगा तो वो आराम से निगलने में उसको इजी रहेगा। दंत स्वास्थ्य है, यह मुंह की सफाई करती है और प्लाक के निर्माण को कम करती है। मुंह की सफाई करती है ना, और जो प्लाक होता है उसके निर्माण को ये कम कर देती है। दूसरा जो इसका काम है घाव भरने का। लार में उत्तक मरम्मत के लिए विकास कारक। पीएच विनिमय, यानी कि पीएच को क्या रखता है, बैलेंस बनाकर रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। यह मुंह में संतुलित पीएच बनाए रखने में मदद करती है। सारे इसके जो कार्य हैं मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है इसके वो आपको याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था स्लैवरी ग्लैंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।